हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज टैली में आप हमारे साथ सीखेंगे टैली में पूछे जाने वाले 10 टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप सीखेंगे हमारे साथ। शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है आपका यहाँ पे ETCS मीन्स, यहाँ पे ETCS का फुल फॉर्म पूछा गया है। ETCS का फुल फॉर्म यानी मतलब क्या है, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इलेक्ट्रिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी आपका। यहाँ पे इसका जो बी है वो सही है। आंसर नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसका फुल फॉर्म होगा। अगला सवाल आपके लिए, सवाल नंबर 2। यहाँ पे पूछा गया है इफ़ वी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स इन क्रेडिट वी कैन पास। यहाँ पे 2 बार पास हो गया, एक पास काटना पड़ेगा। पास इफ फ्रॉम, कह रहा है कि जो है अगर आप उधार की एंट्री पास करते हैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड परचेस की, तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ वाउचर दे रखे हैं। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, या फिर परचेस वाउचर। इनमें से किस वाउचर का इस्तेमाल करके आप परचेस की एंट्री उधार पर, जो उधार से रिलेटेड होती हैं, वो आप पास कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी यानी परचेस वाउचर पर आप यहाँ पर उधार की एंट्री फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड पास कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने। सवाल यहाँ पे है आपके लिए, विच यूनिट इज क्रिएटेड फॉर स्टॉक आइटम लाइक कंप्यूटर माउस मॉनिटर। अगर आप टैली में कंप्यूटर या माउस या मॉनिटर का स्टॉक बनाते हैं, आइटम बनाते हैं, तो इसका अंडर क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपके सामने केजी और LTS यानी लीटर्स, नॉस, NOS नॉस, इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉस होगा। नॉस एक प्रकार का हमारा मेजरमेंट है, आपका यूनिट है कंप्यूटर में टैली के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉस, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा है, वी कैन चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम। इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप, यहाँ पूछ रहा है आपके सामने, इन सभी 4 ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप, या इनमें से किसी एक ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। सवाल यहाँ पूछा गया कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पर किस तरीके का, यानी कि किस के माध्यम से आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। कंपनी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंपनी इन्फो बैकअप, या कंपनी इन्फो अल्टर, या NOS, या नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका बी, यानी कि कंपनी इन्फो के बाद आपको अल्टर पे जाना है। देखिए कंपनी इन्फो का जो ऑप्शन है वो आपका GOT, टैली की मेन स्क्रीन होती है GOT। गेटवे ऑफ टैली पर एक ऑप्शन आएगा कंपनी इन्फॉर्मेशन या कंपनी इन्फो, उस पर एंटर मारेंगे, फिर अल्टर का ऑप्शन आएगा। अल्टर के माध्यम से आप जो है कंपनी को चेंजेस कर सकते हैं, कंपनी के नाम में, कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में। Alt F3 शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या बोथ B एंड C। देखिए आप सभी को मालूम है टैली हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर तो है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपका नहीं है,
बहुत लोग इस पर अभी टिक तुरंत कर सकते हैं कि भाई जो है आंसर नंबर सी टैली हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन बी पूछा गया है, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसका देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी, बोथ बी एंड सी। देखिए टैली हमारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, साथ में इसका जो वर्क होता है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा टैली है। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पे सवाल नंबर 6 सवाल पूछा गया आपसे यहाँ पे, द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली। यहाँ पे वाई होगा, टैली से बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे या फिर किस तरीके से आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस क्यू या फिर बोथ बी एंड सी। जो इसका राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू से क्विट। देखिए कभी कभी सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि टैली से बाहर आने के लिए यानी फिर टैली को क्विट करने के लिए या फिर टैली को एग्जिट यानी कि बंद करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर तब भी आप कंट्रोल प्लस क्यू पे टिक करेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी। अगला सवाल आपके लिए, सवाल यहाँ पूछा गया आपसे सवाल नंबर 7, टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी यू नीड टू डिफाइन। इनमें से किस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कंपनी के नेम को हाइड कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी, टैली वॉल्ट पासवर्ड आप अगर अपनी कंपनी में लगाते हैं, टैली वॉल्ट पासवर्ड के माध्यम से आप अपनी कंपनी को हाइड कर सकते हैं। कंपनी की जो लिस्ट शो होती है उस लिस्ट से आप अपनी कंपनी को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी। अगला सवाल आपके लिए, सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है, सेल्स टैक्स लेजर कम्स अंडर विच ग्रुप। सेल्स टैक्स का जो लेजर है जब हम लोग ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परचेस अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस या बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टैक्स का जब लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, चाहे वो सेल्स अकाउंट का हो या सेल्स टैक्स का हो, वो अगर टैक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए सेल अकाउंट का नहीं, यहाँ पे सेल्स टैक्स का पूछा गया। अगर सेल अकाउंट का होता तो इसका आंसर अलग होता, यहाँ पे सेल्स टैक्स है। तो किसी भी टैक्स का जब लेजर बनाते हैं तो वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाता है, चाहे वो वैट का हो, चाहे वो CST का हो, चाहे वो GST का हो, तो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने, सवाल है आपका यहाँ पे, F12 इज नोन एज इन टैली। देखिए F12 एक प्रकार की शॉर्टकट की होती है टैली में, और जिसको दबाने पे, जिसको प्रेस करने पे कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। उन ऑप्शंस को एक नाम से जाना जाता है, वो नाम यहाँ पे आपके सामने यहाँ है कुछ, इनमें से कोई एक राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए कंपनी फीचर्स, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, टैली वॉल्ट पासवर्ड या बोथ बी एंड सी। F12 के बटन दबाने पे जो ऑप्शंस खुल के आते हैं उन ऑप्शंस को कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, सर्विस टैक्स रिपोर्ट कैन बी सीन फ्रॉम। सर्विस टैक्स की रिपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं इन ऑप्शंस के माध्यम से। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। पूछ रहा है कि किस ऑप्शंस के माध्यम से जो है हम लोग सर्विस टैक्स की रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी। आपको पहले डिस्प्ले पे जाना होगा, डिस्प्ले पे एंटर मारने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का। यहाँ पे आने के बाद आप जो है सर्विस टैक्स की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका सही होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे
बने रहिए। ओके, थैंक यू।